गाइस, मैं फिर आज इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं ड्रामा सीरियल मैं जमीन तू आसमान एपिसोड 21 का प्रोमो। बहुत सारी मेरी प्रिडिक्शंस इस ड्रामे के बारे में, लेकिन वो जो ब्लो आउट मैं चाह रही थी कि इस एपिसोड 2020 में हो जाए, वो हुआ नहीं है। थोड़ी सी हुआ है कि शाजिल और हुरम के फादर जो शहाब हैं वो आमने सामने आ गए हैं। तो दुश्मनी शुरू हो गई है बाप में और होने वाले दामाद में। हुरम को इस चीज का कुछ नहीं पता है। हुरम अभी तक इसी चक्कर में है कि किस तरह से शाजिल को कहे नो और फरहाद के साथ शादी कर ले। एक हफ्ता रह गया उसकी शादी में, और इसमें अगली एपिसोड में दिखाया है कि जिस तरह टाइम करीब आ रहा है, हुरम को डाउट्स हो रहे हैं। शी इज फीलिंग बैड, शी इज फीलिंग सैड। उसको लग रहा है कि वो कुछ कर रही है बुरा, उसको कुछ महसूस भी हो रहा है, शाजिल पे तरस भी आ रहा है, लेकिन फिर उसको वही उसके बाप के और माँ के जो एहसानात हैं वो उनके अगेंस्ट नहीं जाना चाहती, बिकॉज वो समझती है कि उसके अडॉप्टेड फादर ने उस पर इतनी जिंदगी में एहसान किए हैं कि अगर वो उनकी खुशी के लिए ये शादी कर लेती है तो इसमें कोई मजायका नहीं है। फरहाद उसको बिल्कुल पसंद नहीं है। एनीवेज, फरहाद इज नॉट अ बैड गाय, ही इज जस्ट नॉट राइट फॉर हुरम। सही हो गई बात। उसने बैचलर पार्टी टाइप कह लें, प्री वेडिंग करी है उसने एक बीच हाउस पे, वहां पे उसने शाजिल को भी बुलाया और उसके और जो दूसरे फ्रेंड्स हैं, जो म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, सबको बुलाया और पार्टी हो रही है और गेट टुगेदर का माहौल है। उसमें मुझे लगता है कि शाजिल और जो हुरम है उसको वो इंटीमेट तरीके से बात करते हुए एक दूसरे से आंखों आंखों में, लाइक यू नो व्हाट आई मीन, द एक्सचेंज, ही विल सी दैट थिंग, कि वो केमिस्ट्री जो हम सब देख रहे हैं ऑफ कोर्स, और फरहाद को वो नजर नहीं आ रही है। अब फाइनली अगली एपिसोड में उसको वो शक हो जाएगा कि देयर इज समथिंग मोर देन जस्ट फ्रेंडशिप बिटवीन हुरम एंड फरहाद। तो ये एक नई डिस्कवरी होगी। हुरम को अब सब कुछ पता चल गया है शाजिल के बारे में, कि वो ही था जो प्रेसिडेंट था, वो ही था जो कि उसको ये सारा मलंग वाला चाय वाला सिनेरियो और जो कॉलेज का यानी कि सब खोल के शाजिल ने सब उसके सामने रख दिया, एक्सेप्ट कि उसने उसको अभी तक अपनी फैमिली के बारे में कुछ नहीं बताया। उसको उसके बताने की जरूरत भी नहीं। उसने जो जो झूठ बोले थे अपनी हुरम से, तो वो तो उसने सारे उसको खोल के बता दिए कि भाई मैं ही प्रेसिडेंट हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैंने कॉलेज में ये किया वो किया। यानी कि सब तक जो उसने अब तक उसको मनाने के लिए, उसको रिझाने के लिए, उसको शीशे में उतारने के लिए जो सब झूठ बोले थे, वो सब वो हुरम को बता चुका है। अब हुरम के सामने कोई पर्दा रहा नहीं है। सो अब हुरम को थोड़ा सा बैड फील हो रहा है। मेजर थिंग ये है मेरी कि फरहाद क्या करेगा नेक्स्ट। अगर फरहाद को ये शक हो गया कि हुरम जो है वो शाजिल को पसंद करती है, दे बोथ लाइक ईच अदर, तो क्या बैकआउट हो जाएगा या वो कन्फ्रंट करेगा फरहाद शाजिल और हुरम को कि भाई क्या कुछ हो रहा है, कुछ चल रहा है तुम दोनों के बीच में, या वो चुपचाप ये शादी स्मूथली होने देगा, कहेगा नहीं 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 मेरा वहम है। तो ये तीनों सिनेरियोज हो सकते हैं कि वो चुपचाप हट जाए पीछे, या इन दोनों को कन्फ्रंट करे, या फिर वो कहे कि चल भाई शादी होने दो भाई, मुझे ह्यूरम बहुत ज्यादा पसंद है, आई डोंट वांट टू गिव अप ऑन हर। अगर वो राजी है शादी करने से तो आई डोंट केयर हु उसके दिल में कौन है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को। तो ऐसा भी हो सकता है। सुफियान का और सुल्तान का गेम इस वक्त फुल स्ट्रांग जा रहा है। सुफियान जो है ना दोनों तरफ खेल रहा है। सुफियान साहब ने जो है अपने छोटे भाई से ये वादा लिया है कि देखो, जिस तरह दिल वाले दुल्हनिया में वो गिव अप नहीं करता ना, समझ रहे हो, राज, उसी तरह तुम भी राज बन जाओ और तुमने भी गिव अप नहीं करना अपनी सिमरन के ऊपर। समझ में आ गई बात। तुमने भी लगे रहना है और मैं तुम्हारा साथ दूंगा। मैं, तुम फिक्र ना करो, हम जोया से तुम्हारी कटा के तुम्हारी हुरम से करा देंगे, लेकिन तुमने पक्का रहना है। लाइक इधर वो उसको पक्का कर रहा है, उधर बाप को पक्का कर रहा है, उस तरफ जोया को पक्का कर रहा है। लाइक शाजिल के गिर्द जो है ना घेरा तंग होता जा रहा है। अब ये है कि देखना ये है कि वो जो ब्लो आउट होना है जब ये सुल्तान और सुफियान शाजिल के साथ इसके घर जाएंगे, हुरम के घर, झूठा मूठा रिश्ता लेके, ताकि शाजिल और शहाब आमने सामने आए, सुल्तान के साथ वो बदतमीजी करे और शाजिल उसका गला पकड़ ले और फिर हुरम फ्लिप आउट हो जाए बिकॉज शी लव्स हर फादर। तो वो जो ब्लो आउट है ना, वो मुझे नहीं लगता कि 21 और 22 में होना है, क्योंकि इतनी जितने ये स्लोली ग्रेजुअली स्टोरी को आगे बढ़ा रहे हैं ना, थोड़ा सा इसको और मसाला लगा के ये लोग मैरिनेट करेंगे। अभी मुझे नहीं लगता। अगली एपिसोड में सिर्फ यही होना है कि फरहाद को इंकशाफ हो जाएगा कि एक्चुअली जो हुरम है वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, किसी और में इंटरेस्टेड है। सो इतना ही काफी है आई थिंक अगली एपिसोड के लिए फॉर नाउ। बिकॉज मैं इसलिए प्रिडिक्ट कर रही हूँ स्लो ट्विस्ट, बिकॉज कि इस ड्रामे की जो पेस है ना
उस हिसाब से यही हो सकता है अगले 2 एपिसोड में। तो हमें एक्चुअली 2 हफ्ते और वेट करना पड़ेगा फुल धमाके के। मुमताज़ और अकबर की कहानी में हमें कुछ प्रेडिक्ट करने के लिए है नहीं, वो जो पैसे उन्होंने कौन और जो इसके फादर के दोस्त ने दिए थे, इन्होंने 1 करोड़ वो एक जाली पीर को लगा दिए और वो डूब जाएँगे। सो दैट इज़ नथिंग टू टॉक अबाउट देयर। सो लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक अबाउट माय प्रेडिक्शंस of episode 21 of मैं ज़मीन तू आसमान, Feroz Khan and Hiba Bukhari's drama.